अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूलकिट। कैसे आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रैक मैट। और ट्रैक मैट क्या होता है आफ्टर इफेक्ट्स में? ये बहुत ज़्यादा टेक्निक ऐसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है और बहुत सी जगहों पे एनिमेशंस में ट्रैक मैट का यूज़ किया जाता है। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी मास्टर क्लास में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक एनिमेशन प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख रही है एनिमेशन प्ले हो रही है। ये बेसिकली ट्रैक मैट से प्ले हो रही है। और अगर फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर लाइन को एडजस्ट करते हैं तो ये मॉडर्न इफेक्ट्स बहुत जगह पे यूज़ होता है और ये सारे का सारा काम होता है ट्रैक मैट से। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं कि ये हम लोग किस तरीके से इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो कमांड और विंडोज़ में बिल्कुल सेम है। मैं सिंपली आता हूँ यहाँ से आके एक न्यू ट्रैक मैट की कंपोजिशन क्लिक करते हैं। 90/20/1080 और 5 सेकंड मैंने इसके रखे हैं। मैंने कंट्रोल वाई से जो है इसका बैकग्राउंड का कलर ले लिया। कमांड वाई या कंट्रोल वाई से आप ले सकते हैं। अब इसको हमने सिंपली कर लिया लॉक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे आता हूँ, एक हेलो का टेक्स्ट लिख लेता हूँ और यहाँ से आके इसको सबसे पहले सेंटर लाइन कर लेते हैं, अलाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। उसके अलावा मैंने यहाँ से जाके इसके टेक्स्ट को देख लिया, जो मुझे चाहिए था फॉन्ट वो मैंने रख लिया। अभी ट्रैक मैट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा ऊपर शेप्स में और आपने आगे स्ट्रोक को कर लेना है 0 और लेनी है यहाँ से शेप लेयर। कोई भी आप शेप लेयर ले सकते हैं और उस पूरी शेप को आपने कवर कर लेना है अपने टेक्स्ट के साथ। मेक श्योर करना है आपने कि आपकी शेप जो है वो ऊपर हो और टेक्स्ट आपका नीचे हो। और आपने सिंपली, अगर आपको ट्रैक मैट नहीं नज़र आ रहा है ये ऑप्शन, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ नीचे टॉगल स्विच बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ट्रैक मैट का वर्ड नज़र आ जाएगा। अभी आपने क्या करना है, लेयर को रखना है ऊपर, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको कर देना है अल्फ़ा मैट। जैसे ही आप इसको अल्फ़ा मैट करेंगे आपकी वो शेप जो है वो गायब हो चुकी है, ऊपर से ये ट्रैक मैट बन चुका है। अब दोस्तों देखिएगा क्या होता है कि जो मेरा हेलो का टेक्स्ट है वो इस शेप के अंदर अंदर ही सिर्फ अपीयर होगा, शेप से बाहर डिसअपीयर हो जाएगा। ये होता है अल्फ़ा मैट। जितनी हमने शेप रखी थी उतने में ही जो मेरे पास टेक्स्ट है वो आपके सामने आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल करता हूँ, इसको लगा लेते हैं पोजीशन, यहाँ पे करते हैं P फॉर पोजीशन, इसको करते हैं बैक साइड में। बिल्कुल इसको जो है अपनी किसी भी साइड पे लेके जा सकते हैं, ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर्स। सो मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एनिमेशन प्ले हो रही है, लेकिन ये बड़ी जो है नॉर्मल लग रही है। ईजी ईज कर लेते हैं की फ्रेम्स को और यहाँ से आकर स्पीड ग्राफ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ को। अब मैं एनिमेशन को प्ले करता हूँ यहाँ पे 5 सेकंड में रखने के बाद, तो देखिए एनिमेशन काफ़ी स्मूथ आ रही है। तो दोस्तों ये अल्फ़ा मैट तो हो चुका है, लेकिन आपने जैसे कि देखा कि इधर एक जो लाइन आ रही थी, तो लाइन कैसे आएगी? मैं सिंपल एक कोड शेप पे क्लिक करता हूँ सिंपल और यहाँ से पेन टूल से शिफ्ट प्रेस करके लाइन लेता हूँ तो देखिए मेरे पास लाइन आना शुरू हो चुकी है। अब ये लाइन जो है इसका जो है आप देखिएगा, इसको भी अलाइन कर लेते हैं वर्टिकल एंड सेंटर। अलाइन करने के बाद मैं एनिमेशन को प्ले करता हूँ तो देखिएगा ऐसे लग रहा है कि जैसे वो लाइन में से ही टेक्स्ट निकल रहा है। लेकिन मेरे पास जो मैंने वीडियो आपको स्टार्टिंग में दिखाया उसमें लाइन जो था वो एनिमेट हो रहा था। तो आपको मैंने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ाया था ट्रिम पाथ के बारे में। तो हम क्या करते हैं, लाइन पे क्लिक करते हैं, ऐड में आते हैं, यहाँ से लेते हैं ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ के बाद आने के बाद ये इसकी स्टार्टिंग एंड एंड पोजिशनिंग आपको बताया था। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे 100% ओपन, ताकि ये फुल 100% ओपन होने के बाद आई लाइन। तो इन दोनों पे मैंने स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा लिया और देन इनके पीछे करके मैं की फ्रेम लगाऊंगा। इसको कर लेते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट 50। तो मेरे पास लाइन जो है 50% और यहाँ से भी इसको 50 कर लेते हैं। तो अब ये देखिएगा लाइन ओपन हो रही है। 50-50 सेंट्रल लाइन किया है तो लाइन्स मेरे पास ओपन होना शुरू हो गया। तो मैं इनको भी करता हूँ ईजी और इनको पकड़ के कर लेते हैं ड्रैग। जैसे मैं इनको ड्रैग करूंगा और इसको प्ले करके देखते हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा कि एनिमेशन में क्या हो रहा है। सबसे पहले लाइन आ रही है और देन मेरे पास जो है बाकी की एनिमेशन वो प्ले हो रही है। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, इसको थोड़ा सा करना है रीएडजस्ट। जैसे मैं इसको रीएडजस्ट करता हूँ तो देखिए मेरे पास हेलो टेक्स्ट जो है उसी तरीके से अपीयर हो रहा है जिस तरीके से मैंने आपको टेस्ट के स्टार्ट में बताया था कि लाइन आपकी अपीयर हो सकती है। अब इसी की सारी ट्वीकिंग है। आप इसको चाहे बॉटम से अपेयर कर सकते हैं, चाहे आप इसको फ्रंट से अपेयर कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ये सब दोस्तों आपके ऊपर होता है और ये सारी की सारी प्रैक्टिस की गेम है। अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफ एडिटर पकड़ लेता हूँ और यहाँ से लाइन को जो है इसको भी थोड़ा सा जो है इसके वैल्यू और स्पीड ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि ये मज़ीद अच्छा हो सके। तो मैंने वैल्यू ग्राफ को पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया और इसकी स्पीड को भी पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया
ताकि मेरे पास जो लाइन है उसकी प्लेसमेंट और टेक्स्ट की अपीयरेंस जो है वो ज़रा थोड़ी आपको ऑर्गेनिक लगे, डायनामिकली अच्छी लगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए, अगर टेक्स्ट में मेरे पास सबसे पहले लाइन अपीयर होती है एंड देन मेरे पास टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, तो ये हम लोग ये चीज़ कर पाए हैं किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मैट की वजह से। अब ये देखिएगा मेरे पास लाइन थोड़ी पीछे है। मोशन ब्लर थोड़ा सा ऑन करके देखते हैं। अब देखते हैं मोशन ब्लर को ऑन ऑफ करने के बाद की एनिमेशन आपको कैसी लग रही है। तो मैं साइज को कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। अब मैं कहता हूँ कि एनिमेशन में जो टेक्स्ट है वो मेरे पास लाइन दोबारा से वापस चली जाए। तो मैं पिछले वाले की फ्रेम्स को पकड़ूंगा और इसके आगे आने के बाद जो है इसको लगा दूंगा। तो लाइन अपीयर होने के बाद देन क्लोजली सडनली वो डिसअपीयर हो जाएगी, जो कि अच्छी लगेगी। तो हम इसको करते हैं एडजस्ट। तो मैं सिंपली मैंने की फ्रेम कॉपी पेस्ट ले लिया। अब ये देखिएगा एनिमेशन आ रही है और लाइन जा रही है। सो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी क्लास। आई थिंक आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ रही है चैनल को करें जल्दी से सब्सक्राइब, और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास पे। तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।